The total cost of certain length of cloth is rupee 200. If the piece was 5 meter longer and each meter of cloth costs rupee 2 less, the cost of the piece would have remained unchanged. How longer is the piece and what is its original rate per meter? तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि आप कोई कपड़ा ख़रीदने के लिए किसी शॉप पर गए हैं, ओके कुछ लेंथ आप कपड़े की ख़रीद रहे हो, 5 मीटर्स, 10 मीटर्स, 20 मीटर्स, हमें मालूम नहीं है कितना मीटर कपड़ा ख़रीदना है, अभी नहीं मालूम है, ओके पर मीटर कपड़े की कॉस्ट क्या है ये भी नहीं मालूम है। हो सकता है कपड़ा 50 रुपये मीटर हो, मे बी कपड़ा रुपी 40 पर मीटर हो, मे बी कपड़ा रुपी 30 पर मीटर हो, वी डोंट नो दैट, ओके तो उसे हम कुछ अज्यूम कर लेंगे। लेकिन जो टोटल क्लॉथ की कॉस्ट है दैट इज़ रुपी 200, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जो टोटल कॉस्ट है कपड़े की, टोटल कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ इज़ रुपी 200, ठीक है ना। अब मुझे ये नहीं पता है कि मैं कितनी लेंथ ख़रीद रहा हूँ कपड़े की, और पर मीटर कपड़ा कितने रुपए का ये भी मालूम है। तो लेंथ को मैं कुछ मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। लेट द लेंथ ऑफ द क्लॉथ बी x। मान लेते हैं हमने जो कपड़ा ख़रीदा है उसकी लेंथ x मीटर है, x मीटर, ओके x मीटर है। अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ ताकि आप इसके आगे जो बताऊँगा वो समझ पाओ। मान लेते हैं आप किसी शॉप पर गए हैं और आपने 200 रुपये का कपड़ा ख़रीदा है, अपनी जेब से आपने 200 रुपये निकाले और शॉपकीपर को दे दिए। उसने 200 रुपये का कपड़ा दे दिया, ओके और उसने कितना कपड़ा दिया, उसने आपको दिया है 5 मीटर क्लॉथ। सो इफ़ इन 200 रुपीज़ यू आर बाइंग 5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, आपको नहीं लगता है कि 1 मीटर क्लॉथ आपको रुपी 40 का मिला होगा? ऐसा हुआ होगा ना। अगर 200 रुपये में आपने 5 मीटर कपड़ा ख़रीदा है, इट मीन्स पर मीटर कपड़े की कॉस्ट रुपी 40 थी। तो ये कैसे मिली? जब आपने 200 को 5 से डिवाइड किया तो आपको मिल गया पर मीटर कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर हम टोटल कॉस्ट को लेंथ से डिवाइड करेंगे तो हमें पर मीटर कपड़े की कॉस्ट मिल जाती है। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट पर मीटर अगर फाइंड करना हो, तो आप इस टोटल 200 को डिवाइड कर दो लेंथ से, और लेंथ कितनी है, x है, ठीक है ना। अब देखो ये आपको कुछ सिचुएशन देते हैं जिसकी हेल्प से आप इक्वेशन बनाओगे। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर लेंथ 5 मीटर ज़्यादा होती, अभी लेंथ कितनी है, x है, ये बोल रहे हैं अगर लेंथ 5 मीटर ज़्यादा होती, मतलब ये बोल रहे हैं कि लेंथ x+5 अगर होती, अगर लेंथ x+5 मीटर होती। मैंने L2 लिखा है क्योंकि ये दूसरी लेंथ है, सिचुएशन चेंज करने के बाद है, ठीक है ना। और दूसरी बात इन्होंने ये बोली है एंड ईच मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपी 2 लेस, और हर मीटर कपड़े की कीमत 2 रुपये कम कर दी जाती। अभी आपको 1 मीटर कपड़ा कितने रुपए का मिल रहा है, 200/x रुपये का मिल रहा है। इन्होंने बोला है 2 रुपये कम कर दो। इसका मतलब ये है कि सेकेंड सिचुएशन में जो कॉस्ट पर मीटर है ना, कॉस्ट पर मीटर नाउ, तो ये हो जाएगी 200/x। ये प्राइस तो पहले ही था 1 मीटर कपड़े का, लेकिन अभी 2 रुपये कम करना है तो इसमें से -2 कर लेंगे, ओके। अभी प्राइस ये हो गया है 200/x -2, इतने रुपए हो गया है। तो इन्होंने बोला है कि द कॉस्ट ऑफ द पीस वुड हैव रिमेन अनचेंज, मतलब टोटल कॉस्ट नहीं चेंज होगी। जब आप लेंथ इतनी कर दोगे और पर मीटर कपड़े की कॉस्ट इतनी हो जाएगी तो टोटल जो कॉस्ट है वो चेंज नहीं होगा, मतलब टोटल कॉस्ट अभी भी 200 रहेगी, ओके। इसका मतलब ये है कि टोटल कॉस्ट अभी भी 200 होगी, ओके। अब जानते हैं आप क्या लिख सकते हो, लेंथ को और कॉस्ट पर मीटर को मल्टीप्लाई कर लो, ये 200 के इक्वल होगा। पहले मैं लिखता हूँ और देन मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों होगा। मैंने बोला ये जो लेंथ है इसे अगर आप मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट पर मीटर से तो ये 200 के इक्वल होगा। समझ गया ना। ये चीज़ यहाँ भी फॉलो हो रही थी। अगर आप लेंथ को और कॉस्ट पर मीटर को मल्टीप्लाई करोगे ना तो x और x कैंसिल हो जाएगा, आपको 200 मिलेगा। ये यहाँ भी हो रहा था, ओके। मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ समझाता हूँ कि ये कैसे सही है। मान लेते हैं आप किसी शॉप पर गए हैं और आप 5 मीटर कपड़ा ख़रीदते हैं, ओके, और शॉपकीपर बोलता है कि 1 मीटर कपड़ा आपको मिलेगा 50 रुपये का। तो आपको कितने रुपए देने हैं शॉपकीपर को? आपको देने हैं 250 रुपीज़। कैसे? इन दोनों का प्रोडक्ट है 250 रुपीज़, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो बताता है कि टोटल कॉस्ट कितनी होगी। तो अगर आप लेंथ को पर मीटर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिलेगी। तो वही चीज़ मैंने अप्लाई कर दी है
तो ऐसा करने से मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक बनेगी इक्वेशन, और उसको सिंप्लीफाई करने से मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 200 अपॉन x माइनस 2, ये 200 के इक्वल है, ठीक है ना। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। x प्लस 5 को मैं एज इट इज़ कॉपी कर देता हूँ। इस ब्रैकेट में पहले मैं एलसीएम लेता हूँ, तो यहाँ डिनोमिनेटर x है और दूसरा डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब वो 1 है, मतलब यहाँ पर 1 है। तो x और 1 का एलसीएम लूँगा तो मुझे x मिलेगा। अब देखो ये x है और ये भी x है, तो x से x कोई चेंज नहीं हुआ ना, तो इसलिए न्यूमरेटर में भी कोई चेंज मत करो, जैसा है वैसा ही कॉपी कर दो। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ डिनोमिनेटर 1 था, जब आप यहाँ पर आ गए तो x आ गया, तो 1 से चेंज होकर x मिल गया ना। इसका मतलब ये है कि x से मल्टीप्लाई कर दिया गया है डिनोमिनेटर में, तो आप उसी x से ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे। -2 को x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको -2x मिलेगा, इज इक्वल्स टू 200। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब x प्लस 5 200 माइनस 2x को मल्टीप्लाई करेगा। ये नंबर न्यूमरेटर है, ये नंबर न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करता है। ओके, ये x डिनोमिनेटर, ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा। तो x ने 200 को मल्टीप्लाई किया, आपको 200x मिला। x ने -2x को किया मल्टीप्लाई, तो -2x स्क्वायर मिला। 5 ने 200 को किया तो 1000 मिला। 5 ने 2x को किया तो -10x मिला। ओके, इसके बाद ये जो x है डिनोमिनेटर, अगर आप इसको भेज दोगे राइट साइड में तो ये जाएगा 200 से मल्टीप्लाई होगा और आपको 200x मिलेगा। आई होप ये क्लियर है। अब इसके बाद देखिए 200x यहाँ और 200x यहाँ, ये तो कैंसिल हो गया। ओके, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे कैंसिल हो रहा है तो आप इस 200x को भेज दो लेफ्ट साइड में, जब ये यहाँ पहुँचेगा तो बन जाएगा -200x और फिर कैंसिल हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। अब बाकी बची हुई चीज़ों को मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो क्या बचा है -2x स्क्वायर, उसके बाद मैं -10x को कॉपी कर लेता हूँ, प्लस 1000 को कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है। ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो अगर सारे नंबर 2 से डिविजिबल हैं तो आप सबको 2 से डिवाइड कर दो। इसे 2 से डिवाइड किया, सेकेंड टर्म को 2 से डिवाइड किया और थर्ड को भी 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, अब ये बन चुकी है क्वाड्रेटिक। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने का मेथड ये है कि आप फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो। जब आप फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हो ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आता है माइनस प्लस माइनस हो गया, मल्टीप्लाई करने पर मिल गया 500x स्क्वायर। तो प्लीज़ समझो कि इस लास्ट टर्म और इस फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा -500x स्क्वायर। क्या मिलेगा? -500x स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, उन 2 पार्ट्स का प्रोडक्ट भी यही होना चाहिए, -500x स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन कन्फ्यूजन ये होगा कि सर इसको कैसे स्प्लिट करें, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है। तो उसका मेथड ये है कि ये जो 500 आपको नंबर दिख रहा है ना, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करो, ये आपकी हेल्प करेगा। तो मैं चलता हूँ 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करता हूँ। मैं इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करता हूँ। मैं पहले इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, मुझे 250 मिलता है। मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूँ, 125 मिलता है। मैं इसे 5 से करता हूँ, 25 मिलता है। मैं इसे 5 से करता हूँ, मुझे 5 मिलता है। मैं इसे 5 से करता हूँ, मुझे 1 मिलता है। अब ये जो फैक्टर्स हैं ना, ये आपकी हेल्प करेंगे स्प्लिटिंग में। ओके, तो मुझे क्या चाहिए? -5x चाहिए यहाँ पर, और अगर इसके 2 पार्ट्स जो बनाऊँगा मैं उनको मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये चाहिए। ओके, तो देखो कैसे हेल्प करते हैं ये फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर लो। जैसे मैंने एक ग्रुप ये बना लिया, दूसरा ग्रुप ये बना लिया, या फिर मैंने एक ये ग्रुप बना लिया और एक ये ग्रुप बना लिया। तो ऐसे 2 ग्रुप बना लो। फिलहाल देखते हैं इन 2 ग्रुप में काम करते हैं और देखते हैं इनको सिंप्लीफाई करने पर ये मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए मैं कैसे करता हूँ। मैंने जो 2 ग्रुप बनाए ना, उनका प्रोडक्ट देखता हूँ क्या है। 2 × 2 × 5 ये होता है 20, 5 × 5 होता है 25। ये 2 नंबर्स अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या मुझे 5 मिलेगा? यस, 5 मिल जाएगा। इसका मतलब बस हो गई स्प्लिटिंग। तो आप इस -5x को स्प्लिट कर दो, -25x + 20x में प्लस 500। ओके, ये नंबर 25 और 20 कहाँ से मिले? मुझे कहाँ से आइडिया मिला? वो मुझे आइडिया यहाँ से मिला। ओके, दूसरी बात, ये क्यों सही है? क्योंकि पहली बात, जब आप इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करोगे ना, तो सिंप्लीफाई करने पर आपको -5x मिलेगा। ये प्रूफ है कि ये सही है। एक और प्रूफ चाहिए होता है। अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको यही नंबर मिलेगा जो हमने पहले निकाला था। मल्टीप्लाई कर लो, आपको यही मिलेगा।
ओके, तो दो चीज़ें चेक कर लिया करो स्प्लिट करने के बाद कि इनको सिंप्लीफाई करने पर ये मिल जाए और इन्हें मल्टीप्लाई करने पर ये मिल जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो सब कुछ सही है, आप आगे बढ़िए। ओके, आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से आगे बढ़ जाइए, इसके मत करिए, इसे ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमें कॉमन ढूंढ रहा है, तो इन दोनों टर्म्स में माइनस कॉमन है, एक्स कॉमन है, बचेगा एक्स प्लस 25। इन दोनों में कॉमन है 20, तो प्लस 20 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। जब आपने माइनस एक्स कॉमन लिया है ना, तो इसे माइनस एक्स से डिवाइड करना होता है, बचा x। इसे माइनस एक्स से डिवाइड करना होता है, बचा 25। जब आपने 20 कॉमन लिया तो इसे 20 से डिवाइड करना होता है, बचा x, और इसे 20 से डिवाइड करना है, बचा 25। क्लियर? अब देखिए x प्लस 25 यहाँ भी है, x प्लस 25 यहाँ भी है। इट मीन्स हम x प्लस 25 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये हमें दो जगहों पर मिल रहा है, दोनों टर्म्स में मिल रहा है। अब अगर मैं इस पूरे टर्म में से x प्लस 25 को कॉमन बाहर निकाल लूँगा तो क्या बचेगा? सिर्फ माइनस एक्स बचेगा। तो मैं माइनस एक्स यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। इस सेकेंड टर्म में से अगर मैं x प्लस 25 को कॉमन निकाल लेता हूँ, इसे कॉमन निकाल लेता हूँ, तो बचेगा प्लस 20। तो मैं प्लस 20 लिख देता हूँ यहाँ पर। क्लियर? अब x प्लस 25 को मैं 0 के इक्वेट करूँगा और माइनस एक्स प्लस 20 को भी 0 के इक्वेट करूँगा। x प्लस 25 को 0 के इक्वेट करूँगा और दूसरी तरफ मैं माइनस एक्स प्लस 20 को 0 के इक्वेट करूँगा। यहाँ x की वैल्यू मुझे मिलेगी माइनस 25, यहाँ माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस 20। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 20। तो x की वैल्यू माइनस 25 ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि x लेंथ है कपड़े की, तो कपड़े की लेंथ 1 मीटर हो सकती है, 2 मीटर हो सकती है, 10 मीटर हो सकती है, 20 मीटर हो सकती है, लेकिन नेगेटिव में नहीं हो सकती है। ओके, नेगेटिव में नहीं हो सकती है, क्योंकि नेगेटिव में तो मतलब ये है ना कि आपने शॉपकीपर से बोला माइनस 10 मीटर कपड़ा चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आप माइनस 10 का आप शॉपकीपर से कपड़ा नहीं लेना चाह रहे हो, आप उसको पलट कर वापस दे रहे हो कपड़ा। ओके, आई होप ये क्लियर है। तो समझ में तो आ चुका होगा कि ये पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू 20 मीटर पॉसिबल है। इसका मतलब है जो लेंथ कपड़े की होनी चाहिए, लेंथ ऑफ क्लोथ शुड बी 20 मीटर्स। ओके, ये पूछा गया था। और क्या पूछा गया था? व्हाट इज़ द ओरिजिनल रेट पर मीटर? पर मीटर कपड़े की कॉस्ट क्या है? वो है 200/x। तो यहाँ लिख दो 200/x। कॉस्ट पर मीटर ये है 200/x। x की वैल्यू मिल चुकी है 20, तो आप 20 लिख लो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 10। ओके, मतलब 10 रुपये पर मीटर, 10 रुपये पर मीटर, रुपी 10 पर मीटर। एक मीटर कपड़े की कॉस्ट इतनी है। आई होप ये पूरा सॉल्यूशन क्लियर है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को और इस तरह के और भी क्वेश्चंस को, उनकी प्रैक्टिस करिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। ओके, प्रैक्टिस करने के बाद ही ये क्वेश्चंस क्लियर हो पाएंगे। एक क्वेश्चन को समझने से ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं होता है। तो अब जितने भी एग्जांपल्स आपको मिले इस तरह के आपकी बुक में, किसी पेपर में, आप प्लीज़ उनको सॉल्व करो और देखो अब आप खुद से इसको सॉल्व कर पाते हो कि नहीं सॉल्व कर पाते हो।